तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। तो हमने एडोलसेंस का अभी तक कंसेप्ट पढ़ लिया है, इसकी क्या क्या नीड होती है वो पढ़ लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है। और आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स भी पढ़ लेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा वो सब वीडियो तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अदर कोर्सेज का भी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो देखेंगे, लिखा हुआ एडोलसेंस में प्रवेश पाते ही बालक को बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह ह्यूमन यानी कि मानव के जीवन की सबसे अधिक कठिन स्टेज होता है, यानी कि सबसे अधिक कठिन अवस्था होता है। इस दौरान एडोलेसेंस में यानी कि किशोर में होने वाले परिवर्तन इतने तीव्र होते हैं कि वो इन परिवर्तनों को देखकर घबरा जाते हैं। ये परिवर्तन किशोरों के कई पक्षों को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें कई प्रकार की समस्याएं और हीन भावनाएं पैदा हो जाते हैं। इन समस्या के दूर के इन समस्याओं के कारण किशोरों के विभिन्न पक्ष जैसे सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट में संतुलन बिगड़ जाता है। देखेंगे एक एक करके क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि विकास कंटिन्यू यानी कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें विकास की गति समान नहीं होती है। वैसे ही सारे मानवों में विकास की प्रोसेस एक समान होती है, यहाँ पे लिखा हो, लेकिन आपको समान नहीं होती है लिखना है। लेकिन किसी में जल्दी हो जाती है तो किसी में देर से होती है। इस कारण यहाँ पे लिखा हो, इस कारण ह्यूमन्स इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि मानव की व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलते हैं। जैसे कोई एडोलेसेंस अपने बढ़ते हुए मोटापे एवं भार से चिंतित होते हैं। कई बार इनमें तो इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर हीन भावना विकसित हो जाती है, इस जिसके कारण उनमें बेचैनी बढ़ जाती है और बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं, जिससे वो कठिनाई अनुभव करते हैं। पहला है, उसके बाद दूसरा है यौन चेतना की तीव्रता, यानी कि सेक्स फीलिंग की तीव्रता भी इसी स्टेज की महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। एडोलेसेंस में अपोजिट सेक्स अट्रैक्टिव यानी कि विपरीत लिंग आकर्षण होता है और मास्टरबेशन प्रोसेस द्वारा कई प्रकार की प्रॉब्लम को पैदा करते हैं। एडोलेसेंस में यौन परिवर्तन इतने तेज से होते हैं कि इमोशनली अशांत हो जाते हैं। इन परिवर्तनों के कारण किशोर अपने आप को संतुलन नहीं कर पाते और प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। उसके बाद तीसरा है प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट विद अपोजिट सेक्स। लगभग सारे किशोर विपरीत लिंग को आकर्षित करना चाहते हैं तथा उनके साथ दोस्ती करने में रुचि में रखते हैं। और इस आयु को प्रदर्शनी की उम्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस आयु में किशोर एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए अपनी वेशभूषा, श्रृंगार आदि करके इनका प्रदर्शन करते हैं। ऐसा न होने पर ईर्ष्या का सामना करते हैं, कई बार तो घरों को त्याग कर देते हैं। उसके बाद है परिवार में समायोजन की समस्या, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाता फैमिली में। किशोरों की आवश्यकता में वृद्धि होने पर स्वाभाविक है कि उनके परेशानियों में वृद्धि होगी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन माता पिता को इनका स्वतंत्रता स्वीकार्य नहीं होता। वो अपना विचार एवं निर्णय उन पर थोपते हैं, जिसके किशोर विरोध करते हैं। अतः परिवार में ऐसे किशोरों का समायोजन करना कठिन हो जाता है। उसके बाद है भावनात्मक समायोजन के संबंध में समस्या। किशोरावस्था के दौरान भावनाओं का विकास तीव्रता से होता है, जिससे उनके व्यवहार में अस्थिरता और असुविधा उत्पन्न होती है। ऐसे किशोरों में क्रोधित, घृणा और भय जैसे भाव देखने को मिलते हैं। इस कारण उनका मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है। उसके बाद है आत्म जागरूकता की तीव्रता। इस अवस्था में किशोर स्वयं के प्रति अत्यधिक जागरूक हो जाते हैं। वो विभिन्न तरीके से आत्म प्रदर्शन करके अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। उसके बाद है समाज में समायोजन की समस्या, यानी कि हर एक जगह उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो समाज हो। उसके बाद लिखा है कई बार ऐसा होता है सामाजिक मूल्यों के कारण किशोर स्वयं को समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनके विपरीत होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनमें समाज विरोधी प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो सामाजिक अनुशासन को भंग करना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किशोर समाज में स्वयं का समायोजन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। उसके बाद है अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति। किशोरावस्था में किशोरों में अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति भी काफ़ी तीव्र पाई जाती है। किशोर अनुशासनहीन होकर नियमों को तोड़कर व्यवहार करने लगते हैं तथा किसी काम में असफल होने पर अपराधी पर मनोवृत्ति अपना लेते हैं। उसके बाद अहंकार की समस्या, यानी कि ईगो। उसमें ईगो आ जाता है। किशोरावस्था में किशोरों के अंदर सर्वाधिक अहंकार की समस्या होती है। वे अपने को उच्च
से उच्चतर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसलिए कॉलेजों में समूह में झगड़े फसाद होते रहते हैं। किशोर अपने अहम की तुष्टि का हर संभव प्रयास करते हैं। तो यही सब था यहाँ पे टोटल 9 प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। तो यही सब था आज का हमारे यहाँ पे पूरा एडोलेसेंस का टॉपिक ख़त्म हो गया। हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, नीड पढ़ लिया, उसके बाद इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है, और आज प्रॉब्लम भी पढ़ लिया। तो मैक्सिमम एडोलेसेंस का टॉपिक हमारा कवर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे फ्रेंड्स। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे सभी कोर्सेज़ का वीडियो अपलोड कर दिया गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।